नमस्कार दोस्तों। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लगता है जैसे भारत के साथ जोर आजमाइश के लिए लंगोट ही बांध लिया है। बिना सबूत के वो अपने देश में खालिस्तानी पंथी आतंकवादी के मारे जाने में उसके देश में भारत के डिप्लोमेट्स का नाम जोड़ रहा है। इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है, आइए चलिए देखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो कैनेडियन हुकूमत है, उनके वजीर आजम है। रूसी मीडिया चैनल आरटी ने ट्रूडो और उनके खालिस्तानी प्रेम को दिखाया है। म्यूजिक पर डांस करते एक लड़के को जस्टिन ट्रूडो बताया गया है, वहीं लड़के के डांस को एंजॉय करते दो लोगों को खालिस्तानी अलगाववादी बताया गया है। इंडिया ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ा कनाडा का ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, लेकिन हमें सबको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। कैप्शन में लिखा गया, भारत विरोधी रिपोर्ट के बाद ट्रूडो के घर के अंदर उसके पास मूव्स तो है लेकिन सबूत नहीं है। मामले को लेकर रूसी मीडिया ने कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की आलोचना की है। तो बहुत एक बड़ा स्टेप लिया है उनकी हुकूमत ने, हमें इस बात की दाद देनी चाहिए और हर मुल्क को सीखना चाहिए। वो इनका प्लान हो गया है फेल। दर्द इतना है कि चूं-चूं निकल रही है कि पाकिस्तान ने भी क्या कुछ किया था, इन्हीं उग्रवादियों को सपोर्ट किया था। आज वो भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं पूरी दुनिया में। जिस दिन कनाडा को ये चीज समझ आ जाएगी, एक पांव हुकूमत से बाहर है, एक हुकूमत के अंदर है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे सरवाइव किया है अभी 2 हफ्ते। एक ऐसा बंदा जिसको मुल्क के अंदर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी से टक्कर लेने के लिए उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। ऊपर से मजाक कर दिया, कहते हैं हम इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। इसके बारे में मैं कहूंगा क्या पिद्दी का शोरबा। आपकी इकॉनमी दुनिया की 10वीं इकॉनमी है, उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी है। आपकी इकॉनमी $2.2 ट्रिलियन की है, उनकी इकॉनमी जो है वो $3.9 ट्रिलियन इकॉनमी है। आप किस तरह सैंक्शन उन पर लगा सकते हैं? होमवर्क ही कर लेते, किसी बच्चे से कैलकुलेटर मांग लेते भाई कि यार मैं क्या बात कर। फिर उसके बाद उन्होंने जी हमेशा भारत की गवर्नमेंट जो है वो पुलिस उनसे प्रूफ मांगती रही है, प्रूफ नहीं दे पाए। पुलिस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 4 बंदे बैठे थे, कोई जवाब नहीं दे पाए पूरा उससे। फिर उनकी जो एक मिनिस्टर है खातून वहां से, उन्होंने जो 5 आई कंट्रीज हैं उनसे सपोर्ट की अपील की। वो कौन कौन से हैं? अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, यूके है, इस तरह के। किसी ने उनका हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने भारत से अपने रिलेशनशिप खराब करने का अंदिया नहीं दिया। न्यूजीलैंड ने तो यहां तक कह दिया है प्रूफ होंगे तो हम इसके बारे में सोचेंगे, प्रूफ इनके पास नहीं। चले अब उसके बाद इन्होंने अमेरिका से अपील की कि आप हमारी मदद करें। वो कैसे मदद करें? 3 अटैक हो चुके हैं, असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप पे, जो सदर रह चुका है और जिसने आगे सदर बनना है, उसके ऊपर 3 अटैक हो चुके हैं। दूसरा, जस्टिन ट्रूडो साहब को मैंने देखा 2-4 दिनों के अंदर स्पीचें उनकी बार बार उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात की, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं और पता नहीं इनको कोई शर्म भी किसी को नहीं आती। 45,000 औरतें और बच्चे मारे जा चुके हैं गाजा में। वहां ह्यूमन राइट्स कहां है? वहां किराए पे दे दिए आपने ह्यूमन राइट्स। दूसरे, तुम जहां आपका दिल होता है वहां। अच्छा, एक और मजे बात, यहां जब मैं जस्टिन ट्रूडो के बारे में पढ़ता हूं तो जस्टिन ट्रूडो का पीरियड, इनके वालिद पीरियड, उनके हालात भी यही थे। वो भी ये अब उसका भी नंबर काटने को फिर रहे हैं। वहां उस वक्त एक परमार साहब थे जो कि कैनेडियन हवाई जहाज के दहशतगर्दी के उसमें इन्वॉल्व थे। ये उनको भी हवाले भारत के नहीं करते थे, जिनको बाद में भारतीय पुलिस ने पंजाब में काउंटर करके मारा था। अब पिछले दिनों में भारत ने 20 लोगों का इनको कहा था ये टेररिस्ट है, हमारे हवाले किए जाए, सिर्फ 6 किए गए। चले, लेकिन इस वक्त देखा जाए कनाडा के हालात वैसे भी ठीक नहीं है। आपको तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, लोग वहां टेंटों में रह रहे हैं, बहुत बुरी हालात है, जॉब कोई नहीं, इकॉनमी कोई नहीं है। सोशलिस्ट एजेंडा उस बंदे ने दे के इस जस्टिन ट्रूडो ने सत्यानाश कर दिया। उसकी वजह भी यही थी, इसी वजह से उनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हुआ था। लोग बेजार है। चले, जाती दफा उन्होंने खालिस्तान का ऐलान कर दिया हो, भारत को मुबारक हो। और दूसरा, मैं इसकी यहाँ ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर इस वक्त खालिस्तान का नारा 2 चीजें, या तो फैशन है या कारोबार है। पन्नू साहब का कारोबार है, कुछ लोगों का ये फैशन है।
हमारे पप्पू गांधी आए थे, वहां पे उल्टी सीधे बातें करके गए थे। मैं खुद आई विटनेस गवाह हूं इस चीज का। जब भी भारत गया हूं, हरमंदिर साहब गया हूं, मेरे भाइयों जैसे भाई जो है खुद सरदार हैं, मुझे नजर नहीं आता कि द सिख्स हैव एनी प्रॉब्लम इन इंडिया। चले, कारोबार है, फैशन है, एंजॉय करना चाहिए। ड्राइंग रूम की हद तक तो ठीक है। हाँ, या एक जरूर बात करना चाहूंगा, पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त शरारत करने वाले, तेल के ऊपर तीली फेंकने वाले सारे यूके बैठे हैं, अमेरिका। यही रवाज है खालिस्तान का भी। खालिस्तान बनाने वाले सारे यूके या कनाडा या दूसरे मुल्कों में वहां नहीं बैठे, बोर हो जाते हैं तो फिर इस तरह की शरारत। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर, एक बात मैं जरूर एससीओ के बारे में कहूंगी कि बेशक मोदी जी नहीं आए, लेकिन डॉक्टर जयशंकर भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। और बरखा दत्त अगर ये बात कर रही हैं लाहौर बैठ के, तो वो तो खुद भी इस्लामाबाद नहीं आई थी, वो तो लाहौर में ही रही। उन्होंने तो एससीओ मीटिंग अटेंड नहीं की है। नहीं, वो तो हो सकता है बरखा दत्त के रिलेशनशिप है शरीफ फैमिली के साथ, हो सकता है पर्सनल इंटरव्यू लेने के लिए सिर्फ आई हो वो, ये भी कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें बात ये मैं करना चाहूंगा ना, इस वक्त मोदी साहब को कह रहे हैं जी लाहौर में बैठ कर आप आ जाएं। मोदी, आपको जरूरत है मोदी साहब की, या आप मोदी साहब को आपकी जरूरत है? पूछने वाला क्वेश्चन मैंने तो जवाब ये दिया था ना। देखे ना, आपने देखे, प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? जरूरत आपकी है। बैंकरप्ट आप हैं, 24 दफा बैंकरप्ट हो चुके हैं। आपको आईएमएफ जो है बेल आउट करता है। भारत बेल आउट तो वो तो बैंकरप्ट नहीं है ना। आपको ट्रेड की जरूरत है, आपको रिलेशनशिप जो आपको है। आपको चाहिए था कि आपके दूसरे, आपने हर एक को रिसीव किया है एयरपोर्ट पे जाके, तो जाके आपके वजीर खारजा को वजीर खारजा रिसीव करता ना भाई। तो दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का दिमाग फिर गया है। नहीं तो बिना सबूत के वो भारत पर लांछन लगा रहा है कि भारत के कनाडा स्थित डिप्लोमेट्स ने कनाडियन खालिस्तानी आतंकवादी नागरिकों को वहां मार गिराया है। असल में कनाडा में ही ट्रूडो को अपनी जनता का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। उसकी प्रधानमंत्री की कुर्सी कभी भी जा सकती है। तभी उसने इस तरह की बातों का सहारा लिया ताकि उसे कनाडा में रहने वाले खालिस्तान पंथियों का समर्थन मिलता रहे और वह अपनी कुर्सी को बचाता रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने भारत के 6 डिप्लोमेट्स को कनाडा से भारत वापस भेज दिया। तुरंत ही भारत सरकार ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत से 6 कनाडियन डिप्लोमेट्स को निकाल बाहर किया। ट्रूडो की कुर्सी इतनी डावाडोल है कि उसे कनाडा के पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तक नहीं मिल पा रहा है। असल में ट्रूडो को यह हजम नहीं हो रहा है कि वो अब दुनिया का 10th इकोनॉमी है, जबकि भारत उसे पीछे छोड़ दुनिया का 5th सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका है। इधर इस मामले में रूस भारत का पूर्ण समर्थन कर रहा है। उसके सरकारी टीवी चैनल में ट्रूडो का मीम बनाकर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उसे एक जगह बच्चा दिखाकर खालिस्तानी पंथी आतंकवादियों के साथ नाचता दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।